हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राम राम। कौन पवन बोल रहे हैं? हाँ जी। कहाँ से? जयपुर से? हाँ जी। ये आप रामपाल महाराज से जुड़े हुए क्या? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो आश्रम कहाँ है रामपाल जी का? आश्रम हिसार जेल नंबर 2। हिसार? हिसार जेल नंबर 2। जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। जयपुर में कहाँ आश्रम है? नहीं, जयपुर में वो आश्रमों की अनुमति दे रखी है ना, जगह जगह आश्रम बना रखे हैं। अनुमति किसने दे रखी है? रामपाल ने। आपने सुना है? हाँ। कहाँ सुना है? एक तो नारनौल में खुला हुआ है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने संत रामपाल जी के मुख कमल से सुना है क्या कि इन आश्रमों की अनुमति मैंने दे रखी है? तो ये फिर कैसे खोल दुकान रखे हैं? है, दुकानें हैं, उनके परिवार ने खोल रखी है, उनके भाई ने खोल रखी है, अपना धंधा चला रखा है। तो ये जो एक तो नारनौल में है वो बड़ा हुआ कुछ है ना, वो तो चमारा कुछ और है, वो तो उसके परिवार में नहीं है। अरे मतलब उनके परिवार नहीं, अब जैसे इन्होंने 1000 दुकान खोल रखी है तो 1000 इनके परिवार में कोई मतलब कि बेटा बेटी थोड़ी है जो वो लेके बैठेंगे। अपने हाँ। मतलब के आदमियों को बैठा दिया, उनको 20-25 हजार रुपये महीने की उनको तनख्वाह दी जाती है। किसने बैठा दिया अपने मतलब के लिए? संत रामपाल जी का जो परिवार है ना, उनके बेटा बेटी, उनका भाई, अच्छा। इन लोगों ने अपने एजेंट बैठा रखे हैं जगह जगह, गांव गांव में, गली गली में। इनको कोई सरकार से कोई परमिशन तो लेनी नहीं पड़ती है। अच्छा। एक लैपटॉप दे दिया जाता है, एक छोटी सी सीडी दे दी जाती है जिसमें गुरुजी ने मंत्र भर रखे हैं। अच्छा। कोई भी आओ और उसको सुनाओ और फिर दान धर्म के नाम पे बकरे की तरह उनके गर्दन काटते रहो। अच्छा। अच्छा। और क्या है, गुरुजी तो अभी जेल में बैठे हैं। हाँ। तो असली आश्रम तो वो है जहाँ गुरुजी बैठे हैं, और असली नाम वो है जो संत नाम देगा। अच्छा। अच्छा। अभी गुरुजी भैया कोई शरीर थोड़ी छोड़ गए जो आप किसी दूसरे से नाम ले रहे हो। हाँ हाँ। अगर गुरु उनको बना रहे हो तो नाम किससे लोगे? तो सीधी से दे रहे हो तो सीडी से भगत जी, मैं आपको अभी एक सीडी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे, उसमें चाय 3-4 बिस्कुट 2-4 टमाटर भेज देता हूँ, आपका पेट भर जाएगा। तो फिर ये लोग बाग कैसे करें यार? ऐसा ऐसा है। लोग बाग तो भगत जी भेड़ की पूंछ पकड़ के चलने वाले हैं। आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है लोगों ने, तो लोगों का क्या है? आप लोगों को देख के चलोगे, संत रामपाल जी का आपने जो सत्संग सुना उसको देख के चलोगे? तो भाई साहब आप क्या काम करते हो? मैं उनका भगत हूँ, मैं संगत को जगाता हूँ भगत जी, प्रचार प्रसार करता हूँ। इन लोगों ने जो पाखंड फैला रखा है ना, उसके विषय में लोगों को हम जागरूक करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं तो फिर आप जयपुर में कौन जगह रह रहे हो? जयपुर में रहता हूँ मैं, अपने यहाँ पे प्रताप नगर में, अच्छा, प्रताप नगर में। महात्मा एक गांधी तो हॉस्पिटल के पीछे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पीछे है। हाँ। अच्छा, सीतापुरा उधर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक जो ये एक किताब छपा रखी है, उस किताब में है कि एक तो संजय नाम का है कोई दिल्ली से, एक पवन है जयपुर से। हाँ मैं ही हूँ दूसरा भाई साहब। वहाँ पे हो गया? हाँ मैं हूँ पवन दास जयपुर वाला। हाँ, तो उसमें ये उस किताब में लिख रहा है कि भाई इनके चक्कर में नहीं आए, और ऐसा ऐसा रामपाल महाराज के ये आदेश है। हाँ तो ये छपवा रखी है, इन लोगों ने छपवा रखी है क्योंकि हम इनके खिलाफ खड़े हैं ना, इनके पाखंड के खिलाफ, तो इनको अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा। बाकी जो संजय है ना, वो तो गुरुद्रोही हो चुका है, वो तो नाम देने लग गया खुद। अच्छा, खुद ही नाम देने लग गया क्या? हाँ वो तो खुद ही नाम देने लग गए, लेकिन उसकी आड़ में मेरे को भी संगत को बोल के जो है मतलब वो गुमराह किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, उसमें उसमें जो लिख रहा है कि पवन नाम का जयपुर का ऐसे ऐसे। हाँ क्यों, देखो जो जो आदमी इनके पाखंड में आता है ना बीच में, अच्छा उसको ऐसे ही ये निकाल निकाल के पहले पर्चे ये लिख देते हैं कि वो गुरुद्रोही हो गया, गुरुजी ने उसको गुरुद्रोही कर दिया, ताकि संगत जो है उन लोगों से दूर हो जाए और हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है इनका पाखंड है। तो भाई साहब आपका गांव कौन सा है? गांव मेरा झुंझुनू में खेतड़ी। झुंझुनू सेटेडी में कौन सा गांव है? अजीतपुरा की ढाणी है, यादों का गांव है। अरे डाबा लागना के? डाबला के पास में ही है। अरे मेरे गांव में बहुत बड़ा शहर में ये जो तेरा मामा का लड़का तो है पवन, क्या नाम है को महिपाल। हाँ हाँ हाँ। प्रोग्राम बैठे हुए मैं, और अच्छा राजस्थान जयपुर पुलिस में हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इसलिए भी आपका मामा आया था, क्या नाम से, मुसद्दी। हाँ तो उनसे वो
उनसे बातें कर रहा था तो बोले बोले मेरे भांजे भी आए थे और बोले ऐसे 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 ये बात है। हाँ, मैंने इनको भी नाम दिलाया था आश्रम में गुरुजी के जेल जाने से पहले। अच्छा। फिर ये तो वो क्या है कि थोड़ा गांव में फिर जैसे गुरुजी जेल गए ना तो गांव में थोड़ा माहौल ऐसा हो ही जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो तो खिलाफत कर रहा था। अब क्या करें अब उनकी, अब तो देखो ये तो ज्ञान, ये जो ज्ञान मार्ग है भाई साहब, ये जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक आदमी इस मार्ग में नहीं चल सकता। हाँ, वो तो बात है ना। तो हाँ अब आप ये बताओ जी। कि मेरे को गुरुजी से मिला सकते हो कि डायरेक्ट? गुरुजी से मिलना संभव नहीं है, गुरुजी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। अच्छा। अगर गुरुजी से मिलना है तो आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन वो देंगे नहीं। अच्छा। भाई ऐसे तो मिलने वाले कोई हजारों वहाँ पे लाइन लगा के खड़े होते हैं रोजाना। हाँ। तो गुरुजी से मिलना संभव नहीं है। अगर आपको उनकी भक्ति करनी है, उनके बारे में समझना है, तो सबसे पहले तो आप उनका ज्ञान समझिए। अच्छा। आप उनके सत्संग सुनो महीना 2 महीने, अगर आपको लगे वास्तव में कि भाई कोई दम वाली बात है, हाँ हाँ। उसके बाद में फिर आप उनका इंतजार करो और उनके आने तक आप जी संकल्प ले लेना। हमने 3 घंटे का एक वीडियो बना रखा है संकल्प नाम दीक्षा का। आप अच्छा। 3 समय की अपने घर पे आरती करना, घर में देसी घी का अपना दीपक जलाना, उनके सत्संग सुनना, उनकी मर्यादा निभाना, सामग्री हम आपको भिजवा देंगे। अच्छा। अच्छा। ये है तरीका, बाकी और कोई तरीका नहीं है वर्तमान में। अच्छा। अच्छा। हाँ, बाकी पाखंडी पाखंड है। इन्होंने जितने भी आश्रम खोल रखे हैं 10-12 आश्रम खोल दिए इन्होंने गुरुजी के जेल जाने के बाद। अच्छा। और कम से कम 700-800 गांव-गांव में इन्होंने ये नामदान केंद्र खोल दिए। लेकिन ये गुरुजी की तरफ से कोई आदेश नहीं है। गुरुजी ने अपने सत्संगों में साफ साफ मना कर रखा है कि जब तक मैं शरीर में हूं तब तक मैं नाम दूंगा, मेरे जाने के बाद में डीवीडी से नाम दिया जाएगा। अच्छा। इन्होंने अपना भैया, क्योंकि वही बात है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। घर वाले थोड़े ना उनको कोई जो है वो परमात्मा मानेंगे, कोई उनको भगवान मानेंगे। तो वो स्थिति हो रही है इनके साथ में। अच्छा। तो थोड़ा सा टीवी मोबाइल पर ही किताबें आ रही है, ये कैसे क्या है मेरे तो ये तो टीवी पे वो सत्संग आ रहे हैं जो सत्संग गुरुजी ने जेल जाने से पहले कर रखे थे। अच्छा। उन सत्संगों को ये लोग लाइव चलवा रहे हैं और नीचे ये अपनी एक पीली पट्टी लगवा देते हैं, उस पे अपने वर्तमान के नाम जो अपना मतलब मोबाइल नंबर लिखवा देते हैं। अब बेचारे आम आदमी को क्या पता कि संत रामपाल जी कहाँ बैठे हैं। वो तो ये सोचेंगे कि तो आश्रम में सत्संग कर रहे हैं, और नाम लेने के लिए फिर वो मोबाइल नंबर देख के फोन करेंगे तो ये बता देंगे साहब आप कहाँ से हो, साहब मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, साहब आपके पास में नारनौल में हमारा नामदान केंद्र है, वहाँ से नाम ले लो, आपको नंबर दे देंगे। आप तो जाके नाम ले लोगे, आपको तो 2 महीने में बाद जाके पता चलेगा कि भाई हमारे गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। तो ये चल रहा है इनका ड्रामा। अच्छा। बाकी हर दिन फिर गुरुजी के नाम पे जब नाम ले लोगे ना, फिर आपको हर दूसरे तीसरे दिन आपको आदेश दिए जाएंगे। अच्छा। तुमने इतनी पुस्तक बांटनी पड़ेगी, नहीं तो तेरा नाम खंड हो जाएगा, तुमने ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तुमने इतने पैसे ज्योति के देने हैं, इतने पाठ के देने हैं, ये करना है वो करना है, हैं। अब तुमने बीजेपी को वोट देना है, फिर तुमने कांग्रेस को वोट देना है, फिर तो ये आदमी की फिर ये चक्री बना देंगे। ये है इनका पूरा सिस्टम है इनका। कौन सा बना देंगे? ये गुरुजी के परिवार वाले जिन्होंने नामदान केंद्र खोल रखे हैं जगह जगह। अच्छा। अच्छा। ये अपना बंधुआ मजदूर बना लेते हैं फिर उस आदमी को। अच्छा। अगर इनके अनुसार चलोगे तो आप भगत हो, और इनके अनुसार नहीं चलोगे तो फिर आपको ये संगत से बाहर कर देंगे। अच्छा। ये मनमानी है। तो आप उनका सत्संग सुनो, सबसे अच्छा है, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है वर्तमान में। अच्छा। अगर आप उनका सत्संग भी सुनते रहोगे ना तो भी आपको 70% लाभ मिलेगा। 70% लाभ क्या होता है? अगर नियत से सुनोगे और अगर बुराइयां छोड़ोगे तो। जो भी बीड़ी गुटखा शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी जो भी उनके नियम है 11, उन चीजों पे अगर आप अमल करोगे और उनके सत्संग सुनोगे, क्योंकि ये परम संत है भाई, ये भगवान उतरा हुआ धरती पे। हम लोग नहीं पहचान पाते। जब राम और श्री कृष्ण जी आए हम उनको भगवान कहते हैं ना, तो वो कोई पूंछ लगा के थोड़ी आए थे, सींग लगा के थोड़ी आए थे, आप और हमारे तरह के इंसान बन के आए थे, और उस समय उनको किसी ने भगवान थोड़ी माना था। आज उनकी पत्थर की मूर्ति हम पूज रहे हैं। तो जब कोई महापुरुष आता है तो उस समय हम उनको नहीं पहचानते, उनके जाने के बाद हम उनके मंदिर गाड़ देते हैं। तो वर्तमान में पूजे तो फायदा है। अब भैंस मर गई, उसके बाद में आप मिट्टी की भैंस बना के उसके नीचे बाल्टी लेके दूध निकालने बैठोगे तो वो बाल्टी भरेगी क्या? तो ये मूर्ति पूजा तो ऐसी होगी राम और कृष्ण की, देवी देवताओं की। अब वो तो चले गए, अब उनके जाने के बाद उनकी अगरबत्ती कर रहे हैं, क्या फायदा? तो आज भाई वो जिंदा संत आया हुआ है जिसने सारे शास्त्रों का भेद खोल दिया, पूरी सृष्टि रचना बता दी, एक एक चीज उन्होंने खोल के बता दी है भक्ति मार्ग की।
अब जो बुद्धिमान होगा और भाई जिसने 84 लाख योनियों से अपना पीछा छुड़वाना होगा वो तो भक्ति करेगा। बाकी तो भाई दुनिया है देखो। हाँ सही बात, ये है जी। सब भक्ति के साथ और कोई क्या सर्विस करते हो, क्या धंधा करते हो? सर्विस तो मेरा तो यही अपना ये दही पतासी पानी पतासी वगैरह का काम है, अपना छोटा मोटा ये कर लेते हैं, बाकी अपना ये भक्ति का ही है ज़्यादा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में आपकी सारी जो भी रीति रिवाज परंपरा बात छूचक लेना देना उल्टा सीधा लोगों का ये सब फालतू के खर्चे खाना पीना यारी दोस्ती ये पिकनिक घूमना फिरना सब बंद हो जाता है। ज्ञान हो जाएगा, मालूम पड़ेगा काय का पिकनिक मना रहा हूँ, काय का जन्मदिन मना रहा हूँ। आज तो बेटे का जन्मदिन मना दिया, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, काय की खुशी मनाई। हाँ सही बात। पूरी जिंदगी तो बैल की तरह कमाओ, फिर छोरी की शादी में 20 लाख रुपए लगा दो, लेके लोगों से कर्जा जमीन रखो गिरवी, फिर पूरी जिंदगी टेंशन मांगने वाला पीछे पीछे तुम आगे आगे। अरे लड़की अपना भाग्य लिखा के लाई थी, वो तेरे पैसों से वो चलेगा क्या? क्या पता तूने उसको 10 लाख दे दिए, छोरा ऐसा मिलेगा कि वो शराब पी के बर्बाद कर देगा सारा वो जवाई राजा। तो भाई साहब अपनी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से जो मिलेगा ना वो जीवन में मतलब वो काम करेगा। तो ये फालतू की परंपराएं हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो कौन बाती था, कौन बराती था, कौन डीजे बजा रहा था, किसने जलेबी उतारी थी? तो ये सब पाखंड शुरू हो गया फिर समाज में देखा देखी। हाँ भाई साहब ये बताओ फिर आपने नाम किताब में क्यों छाप रखा है? ये तो इन लोगों ने छाप रखा ना, गुरुजी के परिवार वालों ने। ये तो गुरुजी के परिवार वालों ने छाप रखा क्योंकि हम लोग संगत को इनकी सच्चाई बता रहे हैं। तो इन लोगों का धंधा बंद हो रहा है क्योंकि लोग इनके आश्रमों में जा नहीं रहे, वहाँ पे ज्योति पाठ का पैसा नहीं दे रहे, वहाँ पे दान धर्म नहीं कर रहे। तो दान धर्म नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे अकेले बैठे बैठे वहाँ पे? तो फिर आपको तो कुछ देते बताए पैसे? नहीं, हमें ना इनके पैसों की जरूरत है, ना हमने कभी इनसे 1 रुपया कभी लिया। नहीं तो जो सेवादार या कोई कोई आपके पास कोई आता है तो फिर आपको कुछ नहीं? हमारा इनसे संपर्क नहीं है। ये तो मतलब ये लोग हमारे को अपना दुश्मन समझते हैं। इनसे नहीं, मतलब कोई XYZ अगर कोई भगत आता है तो फिर वो आपको कुछ नहीं देते क्या? हमारे पास में कोई नहीं आते। मैं तो मेरे बाल बच्चों के साथ में रहता हूँ, हमारा कोई आश्रम नहीं है। हम तो लोगों को वैसे ही मतलब यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से वीडियो बना बना के समझाते हैं। अच्छा। और बीच बीच में जैसे महीने में 1.5 महीने में कहीं पे कोई सत्संग रख लेते हैं आपस में, हम जो एक विचारों के जो व्यक्ति हैं। अच्छा अच्छा। तो वहीं बैठ के अपना मतलब भंडारा कर लेते हैं, आपस में बैठ के मालिक की चर्चा हो जाती है। ये हमारा पाखंड वाला काम नहीं है इन लोगों की तरह। अच्छा। क्योंकि दान लेने का अधिकारी केवल आपका गुरु है, दूसरा कोई दान लेने का अधिकारी नहीं है। भगत को दान नहीं दे सकता। तो आपने ये जो नाम दान लिया है ये कब लिया था? ये मैंने गुरुजी के जेल जाने से पहले लिया था। मतलब साल कौन सी? साल 2013, 12 अप्रैल 2013। 2013 में लिया है क्या? हाँ, 14 में गुरुजी जेल चले गए थे। इन्हीं की मनमानी से तो जेल में गए हैं। इन लोगों ने वहाँ पे काले कपड़े पहना कर पुलिस वालों के साथ में भक्तों को लड़ा दिया, झगड़ा दिया। अच्छा। तो उनके परिवार वालों की वजह से ही गुरुजी आज जेल में बैठे हुए हैं और वही परिवार आज समाज में पाखंड कर रहा है। चलो इसकी बाकी जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो आप इनके बंधुआ मजदूर बन के रह जाओगे। ठीक है, अच्छी आत्मा हो, ज्ञान समझना पहले उनके विचार समझो, पहले उनके सत्संग समझो। पहले ये तो पता कर लो कि मैं जिसको अपना गुरु बना रहा हूँ उसके पास में कुछ है भी क्या। उसके बाद में आराम से वो करो, वो फिर आ जाएंगे गुरुजी। को जेल में बैठने थोड़ी गए हैं गुरुजी, ये तो कोई खेल है कोई संतों का। ऐसे तो श्री कृष्ण जी का भी जन्म जेल में हुआ था, रामचंद्र जी ने भी 14 साल की जेल ही भोगी थी जंगल में। हमारे देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह ने भी जेल काटी, स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल काटी, नानक जी ने बाबर की जेल काटी। जेल भाई साहब कौन से महापुरुष ने नहीं काटी? सही। जेल में जाना ये थोड़ी कि आदमी गंदा हो गया। आजकल जेल में बेचारे सच्चे आदमी पड़े 90%। अच्छा। तो ये यूँ कह रहे हैं कि वहाँ जेल में आश्रम बता दिया खोल रखा है। ये जो अभी मेरा गांव वाला है जो नारनौल आश्रम में खोल रखा है, उसने कहा घर के ऊपर वो कहते मेरे से 5 बजे गाँव से संत रामपाल से बात होती है। एक बात बताओ, जेल खुलती है सुबह 7 बजे और 5 बजे संत रामपाल जी से बात कैसे हो जाएगी? मैं गया था, उसने कहा मेरे 5 साढ़े 5 बजे फोन आता है मेरे पास। ऐसे कैसे फोन आ जाएगा? ये तो आप खुद विचार करो भाई साहब। जेल का रूल छोड़ के थोड़ी बात करेंगे।
भाई जेल में कोई मोबाइल तो रखने नहीं देते हैं। हाँ, जेल में तो मोबाइल तो कौन रखने दी। जेल में तो सप्ताह में 2 बार जो जेल का जो लैंडलाइन जो फोन होता है उसी से बात करवाई जाती है, वो चालू होता है सुबह 7 बजे। हाँ, तो वो तो मैं अभी उसको पता करूंगा उससे। तो ये पाखंड है ना सारा सब कुछ। आप उनको ये बोलो कि भाई साहब जेल का नियम ही नहीं है, 7 बजे तो मतलब कैदियों को लेटरिन पानी होने के लिए खोलते हैं, तो 5 बजे संत रामपाल जी की बात कहाँ से हो जाएगी। और मान लो अगर वो ये कहें कि भाई संत रामपाल जी के पास में तो मोबाइल है ये, तो उनको भाई फिर वो संत नहीं हो सकता जो जेल का नियम तोड़ के जो काम करे। क्योंकि अगर संत ही अगर नियम तोड़ेगा तो फिर आम भगत समाज फिर मतलब कौन सी सच्ची रास्ते पे चलेगा। हाँ, तो आज मैं उससे पूछता हूँ, सो रहा है अभी तो। बाकी वो मेरे बारे में पूछोगे ना, क्योंकि मेरे को सारे जानते हैं ये। आप किसी से भी आप चाहे अमेरिका चले जाओ और वहां भी जाके पूछोगे ना संत रामपाल जी के किसी भगत से कि आप जयपुर वाले पवन दास को जानते हो क्या, तो वो करो नाम मत ले, उसका नाम मत ले ये हो रहा भाई साहब, इनको डर बैठा हुआ बहुत भयंकर। अभी मैं 2.5 महीने अभी मैं जेल में रह के आया हूँ, अभी तो आया हूँ 15-20 दिन पहले। तो आप जेल में किस कारण से गए? इन्हीं लोगों ने भिजवा दिया जेल में, क्योंकि इनका धंधा बंद हो रहा है ना बाहर। अच्छा, इन्होंने झूठे आरोप लगा दिए। अच्छा, ये बात है। तो भाई साहब ये संघर्ष चल रहा है ये वर्तमान में। आप गुरु जी का ज्ञान सुनो, आप गुरु जी के आप सत्संग सुनो, आप जल्दबाजी मत करो आप बिल्कुल भी। तो आप कहाँ जेल में, जयपुर जेल में रह गए? नहीं, वहीं पे हिसार जेल में रह के आया था। अच्छा, हिसार में 2 जेल हैं, एक जेल नंबर 2, एक जेल नंबर 1 है। तो मैं था 1 में और गुरुजी रहते हैं 2 में। अच्छा, तो मैं तो वहाँ जाके आया ना, इसलिए मेरे को पता है कि 7 बजे तो वहाँ पे लेटरिन पानी के लिए कैदियों को बाहर निकालते हैं। तो 5 बजे कहाँ से बात हो जाएगी। 10 बजे पहले तो वहाँ पे मोबाइल ही नहीं खुलते उनके जेल वालों के। तो ये सारा का सारा ये नकली सिस्टम है पूरा। ये आजकल टेक्नोलॉजी नहीं जानते क्या आपने फिल्में देखी हैं? हाँ जी, मैं तो सब कुछ देखी है। और तो एक ही फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के डबल रोल नहीं होते? तो क्या नहीं हो सकता भाई साहब, आपस में 2 धर्मेंद्र आपस में बात कर रहे हैं मोबाइल पे। ये टेक्नोलॉजी है, ये विज्ञान है भाई साहब, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। ये काल भगवान है, अब ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है ये। तो जल्दबाजी मत करो, आप उनके सत्संग सुनो अभी आराम से। हाँ जी, ठीक है, फिर आप तो उनके सत्संग सुनो अभी गुरुजी के, कोई जल्दबाजी मत करो आप। अच्छा, है ना, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना भाई इनके विचार क्या हैं, वो भक्ति क्या बता रहे हैं, तब तक मतलब जल्दबाजी का काम नहीं। अच्छा, ये जितने भी लोग जो आज जो फैल हो रहे हैं ना, ये जो पाखंड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो मतलब देखा देखी में जुड़ गए, अपना भूत भगाने के लिए जुड़ गए, अपने कोई सुखों के लिए जुड़ गए, ज्ञान समझ के कोई नहीं जुड़ा मोक्ष के लिए। तो आज वही लोग ये पाखंड कर रहे हैं। नाम आपने ले लिया क्या? हाँ, नारायण से लेके आया मैं तो। हाँ, तो नाम ले लिया ना, तो अब थोड़ा सावधान हो जाओ अब। अच्छा। अब आज से पहले देखो, अनजाने की गलतियां परमात्मा जो है माफ करता है। अच्छा, ठीक है, अनजाने में तो भाई हमारे से भी गलती हो रही थी, हम भी बरवाला कांड में शामिल थे, हम भी इन लोगों के कहने पे वहां पे पुलिस वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। लेकिन हमने उस समय नया नया नाम लिया था, 2013 में 14 में कांड हो गया था, ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था। तो अनजाने की गलतियां तो परमात्मा करता है माफ। अच्छा, और जानबूझ के करोगे तो फिर परमात्मा का जो पंजा है वो भगत के ऊपर से हट जाता है भगत जी। अच्छा, अच्छा। तो अब आप सोच समझ के चलो, अब अपना निर्णय कर लो। आपने मेरे कुछ वीडियो देखे हैं क्या? नहीं, मैंने तो ये इससे महिपाल से नंबर भी लिया ही, वो ये आपका मामा कहने लगा मैं जी। आपका व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पे? हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप ही है ये। ठीक है, तो मैं आपको सात संगति की वीडियो भेजूंगा, जो हम भगत समाज के बीच में बैठ के जो हम चर्चाएं करते हैं गुरु जी के ज्ञान के ऊपर। अच्छा। वो वीडियो आप देखना शुरू करना, आप धीरे धीरे देखना, पहले आप आराम से। अगर पहले बोल दोगे इन लोगों को कि मैं पवन दास का वीडियो देखता हूं, तो आपको डरा धमका के कह देंगे तेरा नाम खंड हो गया, ये और वो, और सिंहपुरा जाओ और सोजत में जाओ, वहां पे नाम शुद्ध कराओ। अच्छा, पहले आराम से समझो। पहले परमात्मा ने बताया कि गुरुद्रोही क्या होता है। गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाना कोई, जो गुरु से बैर और ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कहावे सोई। तो गुरु जी से बैर भगत जी सूक्ष्म रूप में ये लोग कर रहे हैं। अब आपने गुरु जी का मतलब सत्संग सुन के नाम लिया होगा, गुरु जी ने कभी भी राजनीति करने का आदेश दिया है क्या अपने भक्तों को? नहीं तो। संत रामपाल जी अगर राजनीति करवाएगा तो फिर राम रहीम क्या करेगा, आसाराम क्या करेगा, फिर भक्ति कौन करवाएगा?
तो ये लोग भगत जी जब बीजेपी के जब आते हैं ये आते हैं ये चुनाव वगैरह आते हैं तो बीजेपी को ये लोग क्यों वोट डलवाते हैं गुरुजी का नाम लेके कि अगर बीजेपी को वोट नहीं डालोगे सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ये रक्तदान करवाना, ये देह दान करवाना, सारा सब कुछ ये धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है। ये आश्रमों में ज्योति पाठ करवाना ये गुरुजी का आदेश नहीं है। अच्छा, गुरुजी को तो इन्होंने जेल में बैठा रखा है, गुरुजी इनको कहाँ से आदेश दे देंगे। मैं आपको सारे प्रमाण भेजूंगा और जो वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा आप उनको सुनना, आप उनको ध्यान से। मेरा नंबर सेव कर लेना, मेरा नंबर सेव करोगे तो ही वो खुलेंगे वीडियो। अच्छा। और थोड़ा समझो, आप जल्दबाजी मत करो भगत जी, नहीं तो फंस जाओगे। ये आपका सौभाग्य है कि कोई परमात्मा ने आपको मतलब के संपर्क में लाया आप इनके, और आपकी मेरी ये बात हो रही है। अगर इनके जाल से बाहर निकल जाओगे तो परमात्मा की भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बनेगी भगत जी, क्योंकि मर्यादा तोड़ के भक्ति नहीं हो सकती। और ये मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है भक्तों की मर्यादा तोड़वाना। तो जल्दबाजी ना करना भगत जी आप बिल्कुल भी, ठीक है ना। और कोई भी बात हो, कोई भी अगर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आवे, कोई भी चीज हो तो दास को आप जी फोन कर लेना। ठीक है, ठीक। हाँ। रखूं फोन? वहाँ गुरु जी से मिलना है संभव है? गुरु जी से नहीं मिल सकते भगत जी अपन, देखो क्योंकि अच्छा। क्योंकि देखो आप और हमें उनके भगत हैं। और हाई कोर्ट, अब आप जाओगे गुरुजी से मिलने तो वो आपको ये की बात कहेंगे आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो, रीजन क्या है। आप कहोगे साहब मेरे गुरुजी हैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो कहेंगे कि आप जैसे लाखों आते हैं यहाँ पे, हम तो फिर इसी काम के लिए बने हैं क्या। अच्छा, क्योंकि गुरुजी पे छोटा मोटा मुकदमा नहीं है भगत जी, उन पे देशद्रोह का मुकदमा है। हाँ ये तो मेरे को पता है वो तो। हाँ, तो ऐसे मतलब उनका भगत नहीं मिल सकता। जो उनके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं या उनके जो वकील हैं जो मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं ना, वो ही मिल सकते हैं। वो भी एक निश्चित दिन और निश्चित टाइम होता है। इसमें छह मुकदमे तो बरी हो चुके हैं। मुकदमे तो सारे फर्जी हैं भगत जी, कोई गुरुजी का दोस्त थोड़ी है, दोस्त तो उनके परिवार का है, इस मैनेजमेंट का है। गुरुजी तो निर्दोष होने सब में। भाई आज नहीं तो कल होंगे वो तो, उन्होंने तो होना ही होना है। सही है। लेकिन ये देखो ना कि भाई गुरुजी को जेल में जाने की नौबत क्यों आई। गुरुजी के ऊपर करोथा कांड का मुकदमा चल रहा था, उसकी तारीखों पे कोर्ट गुरुजी को बुलाया करता था। 2014 का जो बरवाला कांड था तो इन्होंने गुरुजी की 40 तारीख जो है मतलब तोड़वा रखी थी, गुरुजी का झूठा मेडिकल दे के, झूठा मेडिकल दे के। अच्छा, 40 बार इन्होंने कोर्ट की अवमानना करी है, तब जाके कोर्ट ने फैसला लिया भगत जी, इसमें कोर्ट का दोष नहीं है। अच्छा। और जब कोर्ट ने जब हरियाणा के डीजी और सचिव को जब निर्देश दिया कि भैया लेके आओ कोर्ट में जैसे तैसे करके, तो इन्होंने क्या किया, गुरुजी के भाई ने मतलब गुरुजी का ही आदेश बता के भक्तों को काले कपड़े पहना के, हाथों में बंदूकें, पेट्रोल बम और लठ देखे और बाहर खड़ा कर दिया, मतलब कि हजारों की संख्या में कमांडो बना के कि भैया गुरुजी का आदेश है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो इन्होंने ऐसे भगत समाज को गुरुजी का नाम लेके भ्रमित कर दिया। अब भगत तो भगत जी बेचारा भोला होता है, वो तो गुरुजी के लिए मरने मारने को तैयार हो जाता है जब तक ज्ञान नहीं है। तो हमारे जैसे भक्तों को इन्होंने वहां पे बरवाला में बना के कमांडो दे के हाथों में लठ खड़ा कर दिया, पुलिस वालों के साथ में भिड़वा दिया। उस भिड़ंत में भगत जी 5-6 मौतें और हो गई, वो मर्डर का मुकदमा और लग गया गुरुजी पे। अच्छा। और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि भाई तुमने सरकार के खिलाफ अपनी नई सेना खड़ी कर दी कमांडो, तो वो जो है वो देशद्रोह का मुकदमा लग गया। अच्छा। जबकि गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, ना किसी ने सुना। अरे जो गुरु एक चींटी तक को सताने से मना करता है, वो पुलिस वालों के ऊपर लाठियां बरसाने के आदेश देगा क्या। सही है। ये मनमाना आचरण भगत जी उनके परिवार का है जो आज संगत को लूट रहे हैं। अच्छा। तो जल्दबाजी मत करना, नाम ले लिया बहुत अच्छी बात है, नाम तो परमात्मा का है भगत जी। वही नाम गुरुजी मुंह से देते हैं, वही नाम उस डीवीडी में है, लेकिन डीवीडी का आदेश जो गुरुजी का है वो उनके शरीर छोड़ने के बाद का है। लेकिन फिर भी आपने नाम ले लिया, अगर मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम भगत जी जरूर करेगा। लेकिन मर्यादा में ये लोग भगत जी रहने नहीं देंगे। तो आप इन लोगों से भगत जी हट लेना और साध संगति से आप जी जो है वो जुड़ जाना। साध संगति की वीडियो मैं आपको मोबाइल पे भेजता रहूंगा, आप उनको देखना और सोच समझ के निर्णय करना। बाकी मेरी बात को फाइनल मत मान लेना आप कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल फाइनल है। मेरी तरफ से तो फाइनल है, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आवे तब तक आप इसको फाइनल मत मानना। आप ये सच्चाई जानने का प्रयास करो आप पूरा। आज ये 2-2 मिनट के 4-4 मिनट के ऑडियो वीडियो आ रहे हैं इसाल जेल के नाम से, तो फिर 27 साल से भगत जी परमात्मा ने वो सत्संग क्यों किए, वो 4-4 घंटे के वीडियो। अरे वो कौन से दिन काम में लोगे फिर तुम, जब आज ये 4-4 मिनट की ऑडियो देख के अगर तुमने भक्ति मार्ग का फैसला लेना है तो सत्संग का क्या करोगे। अतार थोड़े डालने के लिए दिए गुरुजी ने।
तो ये परीक्षा चल रही है भगत जी, विचार करना आप इन बातों पे। ठीक। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता रहूंगा, आप जी देखते रहना, धीरे धीरे आपको सारी रामायण आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, सत्साई भगत जी। ठीक सर।